यो, 久しぶり。राम राम भाई और बहनों। मेरा नाम है शाहिराज। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हमें पता है कि चार अरंकार्स ने काराकुरा टाउन पर अटैक कर दिया है, जिसके डिफेंस में तोशिरो लड़ता है यामी से और यूमिचिका और इक्काकू लड़ते हैं लूपी से। एक तरफ इचिगो और ग्रीमजो लड़ने वाले हैं और एक तरफ रुकिया भी निकल गई है। और हाँ, हमारे कैप्टन उराहारा भी रास्ते में ही है। अब इचिगो सोचता है कि मेरे पास सिर्फ 11 सेकंड है, मैं सिर्फ 11 सेकंड में ही इसे खत्म कर दूंगा, और अपने मास्क को समन करता है, जिसे देखकर ग्रीमजो काफी हैरान हो जाता है। इचिगो तुरंत उस पर अटैक करता है और अपने गेत्सुका तेंसो को यूज करता है। और दूसरी तरफ लूपी यामी से कहता है कि यामी तुम रहने दो, एक काम करता हूँ, मैं अभी से अपना रिलीज फॉर्म एक्टिव करता हूँ और इन चारों को अकेले ही संभाल लेता हूँ। तोशिरो अपनी बंकाई का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में लूपी अपना रिलीज फॉर्म एक्टिव कर देता है और तोशिरो पर अटैक करता है। तोशिरो से कहता है कि तुम्हारा अटैक तो काफी वीक था, अगर इतना ही तुम्हारा रिलीज कर सकता है तो ये तो मैं संभाल लूंगा। लेकिन लूपी हंसकर कहता है कि ये तो सिर्फ मेरा एक ही हाथ था, अब इसके जैसे और 8 हाथ को संभाल के दिखाओ, और उस पर अटैक कर देता है। एक तरफ रुकिया भी वर्ल्ड ऑफ लिविंग में एंटर करती है और रेंजी से पूछती है कि तुम फाइट में क्यों नहीं जा रहे। लेकिन रेंजी बताता है कि हमारी जगह पर उराहारा साहब गए हैं। अब उधर इचिको के अटैक से ग्रीमजो की हालत काफी बुरी हो गई थी। ग्रीमजो कहता है कि ये तुम्हारा पावर किसी सोल रिपर का पावर नहीं लग रहा, आखिरकार एक ही महीने में तुमने ऐसा क्या कर दिया। इचिको वापस उस पर अटैक करता है और कहता है कि तुझे बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और भाई साहब एक ही हमले से उसे वापस नीचे गिरा देता है। ग्रीमजो नीचे गिरते हुए अपने हाथ से एक सैरो छोड़ता है और इचिगो पर अटैक करता है, जिसके इचिगो काफी आसानी से दो टुकड़े कर देता है। अब वापस दोनों फाइट करने लगते हैं और इचिगो कहता है कि चलो इसे खत्म करते हैं ग्रीमजो। लेकिन उसी दौरान उसका होलो मास्क टूट जाता है और हम देखते हैं कि उसका टाइम अब खत्म हो गया है। ग्रीमजो भी हैरान हो जाता है कि ये चल क्या रहा है, लेकिन हंसकर कहता है कि हाँ खत्म तो हो गया, लेकिन तुम्हारे लिए सोल रिपर। और इचिगो पर हमला करके कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया, लेकिन आखिरकार जीत तो मेरी ही होगी। एक तरफ लूपी भी अपने 8 हाथों से इन चारों पर अटैक कर रहा था। वैसे इसे हाथ तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वो चारों पर काफी भारी पड़ रहा था। यामी बाजू में ही बैठे बैठे बोर हो रहा था और वो वंडर वाइस अभी भी तितलियों से खेल रहा था। अब लुप्पी यूमिचिका, रांगिगु और इक्काकू को पकड़ लेता है और रांगिगु से कहता है कि तुम्हारी बॉडी तो काफी अच्छी है, चलो मैं उसमें कुछ छेद कर देता हूँ। और रांगिगु सान पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी दूर से कुछ शेरों जैसा आता है और उसके हाथ को काट देता है। वहां पर उराहरा आते हैं और कहते हैं कि चलो मैं सही समय पर आ तो गया, अब तुझे बताता हूँ कि मैं चीज क्या हूँ। अब एक तरफ हम देखते हैं कि ओरिहिमे भी वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आने के लिए निकल गई है। कुकिता के उसके साथ दो और गार्ड्स को भेजता है, लेकिन अभी हमें पता चलता है कि वो चारों अलंकार तो बस डिस्ट्रक्शन थे। आइसेन का असली मकसद तो बस ओरिहिमे को उठाना था। इसीलिए यहाँ पर ओरिहिमे को उठाने मेरा फेवरेट अलंकार पुल की ओर आता है। अब एक तरफ हम देखते हैं कि उराहारा पर अचानक से ही वंडर वाइस अटैक कर देता है और यहाँ पर उल्कियोरा आराम से ही उन दो गार्ड्स को मार देता है। लेकिन ओरिहिमे तुरंत ही उन दोनों को हील करने लगती है। तो उल्कियोरा कहता है कि मुझे तुम्हारी यही तो एबिलिटी चाहिए, चलो चुपचाप अब मेरे साथ चलो। तुम मेरे हर सवाल का जवाब बस हाँ ही दोगी। अगर तुम हाँ के अलावा कुछ और कहोगी तो यहाँ पर काफी लोग मर सकते हैं। मैं तुम्हारे दोस्तों की बात कर रहा हूँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो ये तुम्हारे दोस्तों के लिए अच्छा नहीं होगा। आइजन सामा का ऑर्डर है, इसलिए तुम्हें बिना चोट पहुंचाए ही वहां पर ले जाना है, तो चलो मेरे साथ लड़की। अब एक तरफ हम देखते हैं कि वंडरवाइज के हमले से उराहारा काफी शौक लग रहा था। वो पूछता है कि ये अटैक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसे तुम लोग कहते क्या हो। कि तभी यामी उस पर पीछे से हमला करता है और कहता है कि इसे बाला कहते हैं। ये सैरो जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन उससे 20 गुना ज्यादा तेज है। और धड़ाधड़ उराहारा पर अटैक करने लगता है। अब लूपी रांगी से कहता है कि उस टोपीबाज ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन तुम काफी पिद्दी हो, तुम फिर से पकड़ी गई। तो रांगी कुसान कहती है कि अबे चुप हो जा, कब से बड़ 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 कर रहा है। तो लूपी कहता है कि तुम मुझे काफी अपसेट कर रही हो, एक काम करता हूँ, मैं तुम तीनों को मार ही देता हूँ। और वो अपने हाथों से उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि पीछे उसके सारे हाथ फ्रीज हो जाते हैं। और तोशिरो कहता है कि हमेशा चारों तरफ नजर रखो, और काफी स्टाइलिश अंदाज में उसके सामने खड़ा होता है। लूपी कहता है कि तुम तो मर जाने चाहिए थे, मैंने तुम्हें मार दिया था। तो तोशिरो उसे समझाता है कि जब तक आसपास भेज मौजूद है तुम मुझे नहीं हरा सकते। तुम्हारे पास तो बस 8 हाथ है, लेकिन मेरे पास हाथों की कमी नहीं है, मैं जितने चाहूं उतने हाथ बना सकता हूँ। और आसपास बहुत सारे बर्फ के पिलर बनाने लगता है और कहता है सैनन, ह्योरो, और सारे पिलर्स को अंदर जोड़कर लूपी को अंदर ही क्रैश कर देता है। इससे ये तीनों रिलीज हो जाते हैं। यामी वो देखकर कहता है कि क्या लूपी अभी हार गया है। यही होता है जब आप अपने ओपोनेंट को कम समझते हो। अब उसके पीछे अचानक से ही उराहारा आ जाते हैं। यामी वापस से उस पर अटैक करता है, लेकिन उराहारा एक ही सेकंड में उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे अटैक के बारे में पता है, अब तुम उस अटैक से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।
और यामी पर एक बड़ा सा धमाका कर देता है। यामी उस धमाके से तो बच जाता है, लेकिन काफी डर जाता है। उराहारा उसे समझाता है कि तुम्हारे इतनी बार अटैक करने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ, पता है तुम्हें? उसका जवाब है ये बलून, और उस बलून से अपनी एक कॉपी बना लेता है। यामी कहता है कि इसके बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। उराहारा कहता है कि इसको मैंने ही बनाया है, ये यूज करने में काफी डिफिकल्ट है और इसे मेरे अलावा कोई भी यूज नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हारी टाइमिंग सही होनी चाहिए। यामी काफी शौक से उसे देख रहा था। उराहारा हंस के कहता है कि तुम्हें पता चला कि मैंने स्विच प्लेस कर लिया था। अरे बोल बोल गेंडे। यामी गुस्सा होकर उस पर शहरों से हमला करता है, लेकिन उराहारा काफी सीरियस मोड पर कहता है कि तुम समझ नहीं रहे, तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। और एक ही सेकंड में उसके हाथ पर अपनी तलवार रख देता है और कहता है कि चलो अब इसे खत्म करते हैं। और एक तरफ हम देखते हैं कि इचिगो और ग्रिमजो की फाइट चल रही है। इचिगो मास्क यूज करने के बाद काफी थक चुका था। वो वापस मास्क को समन करने का ट्राई करता है, लेकिन हो नहीं पाता। तो ग्रिमजो हंसकर उसे एक जोरदार किक मारता है और कहता है कि लगता है तुमने काफी अपना पावर यूज कर लिया है। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, लेकिन लगता तो ऐसा ही है कि तुम अपने मास्क को वापस समन नहीं कर पा रहे। और भाई साहब उसके हाथों पर अपनी तलवार घोंप देता है और उसके एकदम पास से ही उसके फेस पर सैरो से अटैक करने ही वाला होता है कि तब भी उसका हाथ फ्रीज हो जाता है। हम देखते हैं कि वहां रुकिया आ चुकी थी। वो अपने हाकुरेन से काफी भयंकर अटैक करती है ग्रिमजो पर, जिससे ग्रिमजो पूरा फ्रीज हो जाता है। अब रुकिया इचिगो के हाथ में जो तलवार घोपी गई थी उसे निकालने के लिए आती है। अब ग्रिमजो उसका सर पकड़ लेता है और कहता है कि सिर्फ बर्फ के गोले से तुम्हें लगता है कि मैं मर जाऊंगा, तो तुम एक बुद्धू हो। और अपने शहरों से रुकिया पर हमला करता है, लेकिन कहीं दूर से ग्रिमजो के हाथ पर कोई अटैक कर देता है और वो हमले को रोक देता है। और वहां पर होती है सिंजी की एंट्री। वो कहता है कि मैं बीच में हड्डी तो नहीं बनना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। मैं तुम लोगों को इग्नोर भी नहीं कर सकता। तुम इतना शोर जो मचा रहे हो। ग्रिमजो तुरंत ही उस पर अटैक करता है, लेकिन सिंजी डॉज कर देता है। अब सिंजी अपने मास्क को समन करता है और ग्रिमजो पर एक हमले करने लगता है। ग्रिमजो काफी मुश्किल से उन हमलों को रोक रहा था। ग्रिमजो कहता है कि ये मास्क तो उसके जैसा ही है, तुम उसके दोस्त हो क्या? सिंजी कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, और अपने सैरो को समन करके कहता है कि सॉरी अलंकार, तुम काफी स्ट्रांग लग रहे हो, इसलिए मैं भी अपनी पूरी ताकत यूज करता हूँ। और अपने सैरो से ग्रिमजो पर काफी शानदार अटैक करता है, जिससे ग्रिमजो नीचे जमीन पर जाकर गिरता है। ग्रिमजो सिर्फ इसीलिए जिंदा था क्योंकि उसने सैरो के सामने अपने सैरो को यूज किया था, इसलिए थोड़ा बहुत सैरो कैंसल आउट हो गया था। अब ग्रिमजो की छनक जाती है। वो ग्राइंड चिल्लाकर सिंजी पर अटैक करने ही वाला होता है कि वहां पर उल्की ओर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बस इतना ही कहता है कि हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है, चलो अब हमें निकलना है। और सारे अरंकार्स पर एक एक करके नेगासियोन की लाइट पड़ती है, जिससे लुफी भी रिलीज हो जाता है। वो तोशिरो को ताना मारता है कि देखो कैप्टन, आप मुझे मार नहीं पाए, तुम बस अब मेरा चेहरा याद रखना, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारा सर कुचल दूंगा। और हम देखते हैं कि एक एक करके सारे अरंकार्स उस लाइट के द्वारा खींच दिए जाते हैं। यामी भी उराहारो को धमकी देते हुए जाता है कि अगली बार हम जब मिलेंगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब जाते जाते उल्कियोरा देखता है कि इचिगो ने अपने पावर तो बढ़ा लिए थे, लेकिन वो अभी भी उससे लड़ने के लायक नहीं लग रहा था। अब हम देखते हैं कि उल्कियोरा ने जाने से पहले ओरिहिमे को एक ब्रेसलेट दिया था, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज के आर पार जा सकती थी। और उल्कियोरा ने उसे 12 घंटे का टाइम दिया था। इन समय के दौरान ओरिहिमे किसी एक बंदे को गुड बाय कह सकती है, लेकिन उस बंदे को पता नहीं चलना चाहिए कि ओरिहिमे वहां पर आई है। और ये ब्रेसलेट की मदद से ओरिहिमे को सिर्फ अलंकार ही देख सकते हैं। उल्कियोरा उसे धमकी देकर गया था कि ओरिहिमे बस चुपचाप अपना सारा काम खत्म कर ले, और इस 12 घंटों में अगर किसी को भी भनक भी हो गई तो वो उसके दोस्तों को मार देगा। अब स्टोरी के आगे हम देखते हैं कि उराहारा कुछ सोच रहा था, जिसे देखकर तोशिरो भी सोचता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। अब लगता है आगे आने वाली बैटल्स काफी मुश्किल भरी होने वाली है। और एक तरफ ओरिहिमे रास्ते पर चलती हुई जा रही थी, तो वो किसी लड़के से टकरा जाती है, लेकिन वो लड़का ओरिहिमे को देख नहीं पा रहा था। तभी ओरिहिमे को रियलाइज होता है कि उसे कोई भी देख नहीं सकता, और मिरर में भी उसका रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। अब वो अपने स्कूल में जाती है और सोचती है कि मैं किसको गुड बाय कहूँ। पहले उसे तात्सुकी की याद आती है, तो वो उसके पास गुड बाय कहने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर अचानक एक फुटबॉल का बॉल उसे आकर लगने वाला था, लेकिन वो उसके आर पार चला जाता है। और उतने में ही तात्सुकी वहां से जा चुकी होती है। अब ओरिहिमे रिवर के पास खड़ी होती है और सोचती है कि मैं सिर्फ एक ही इंसान को गुड बाय कह सकती हूँ, तो मैं आखिरकार किसको गुड बाय कहूँ। और फिर हम रुकिया को देखते हैं, जो कि ओरिहिमे को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाजू में इचिगो बेहोश पड़ा हुआ था। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर हाची ने इचिगो को थोड़ा बहुत हील किया था, लेकिन उसने कहा था कि इचिगो को अभी होलो के स्पिरिचुअल प्रेशर से दूर रहने की जरूरत है, तो अभी इचिगो हमारे पास नहीं रह सकता। और रुकिया से कहा था कि इसको अभी आराम की जरूरत है। रुकिया भी सोचती है कि वो लोग थे कौन, और इचिगो को उन लोगों से कैसे पावर की उम्मीद होगी। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जिसे मैं अभी भी समझ नहीं पा रही। अब रुकिया घर से बाहर जा रही होती है, तो इचिगो के पापा कहते हैं कि बाहर काफी ठंड है, अपना ध्यान रखना। यूसु और कारिन भी इचिगो के कमरे में ही खाना खाती है।
और वहीं पर दोनों सो जाती है। अब वहां पर ओरी में आ जाती है। वो इचिको से कहती है कि मैं अपना फाइनल गुड बाय तुमसे कहना चाहती हूँ, और सोचती है कि ये पहली बार है जहाँ पर मैं अकेले ही इचिको के बेडरूम में आई हूँ, और थोड़ा इमोशनल हो जाती है। वो इचिको को देखती है, उसका धीरे से हाथ पकड़ती है और उसके चेहरे के एकदम करीब आकर उसे किस करने की कोशिश करती है। लेकिन फिर पुरानी बातों को याद कर कर वो रुक जाती है और काफी रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है कि ये आखिरी वक्त है, लेकिन फिर भी मैं अपने मन का नहीं कर सकती। मैं कितनी बुद्धू हूँ ना। इचिको, मुझे काफी कुछ करना था। मुझे स्कूल टीचर बनना था, मुझे एस्ट्रोनॉट भी बनना था, मुझे केक मेकर बनना था। मैं बहुत सारी चीजें करना चाहती थी, लेकिन शायद मैं अब वो सब नहीं कर पाऊंगी। और अब दोस्तों, मेरी वन ऑफ द बेस्ट लाइन में से एक लाइन आने वाली है, तो प्लीज उसे ध्यान से सुनना। तो ओरिहिमे इचिको से कहती है कि काश मेरे पास अलग अलग 5 जिंदगियां होती, तो मैं शायद 5 अलग अलग जगह पर पैदा हुई होती। मुझे रोज अलग अलग 5 चीजें खाने को मिलती। मैं शायद अलग अलग 5 जॉब भी करती, और मेरे अलग अलग 5 करियर होते। लेकिन 5 अलग अलग लाइफ होने के बावजूद भी मैं हर बार बस तुम पर ही मरती इचिको, और इचिको को थैंक यू एंड गुड बाय कहती है। दोस्तों, व्हाट अ बेस्ट वे टू प्रपोज। कितना लकी है ना हमारा इचिको। तो यहाँ पे